जय हिंद दोस्तों मेरा SSGD 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ 21 में फर्स्ट शिफ्ट को था। तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरा स्कोर क्या हो सकता है और आने वाले जो भी शिफ्ट है भाइयों का उनमें किस टॉपिक को पढ़कर है ताकि बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों हम लोग सब बारीकी से बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। तो मैंने इस एक कागज़ पे लिख भी लिया है, आप देख सकते हैं। तो बारीकी से हम लोग इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से किस लेवल के आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम लोग का जो 21 मई को फर्स्ट शिफ्ट था उसमें मैथ का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा। हाँ, इजी टू मॉडरेट रहा था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही रहा। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी इजी टू मॉडरेट रहा। जीएस की बात करें तो मॉडरेट रहा था भाई, इजी नहीं रहा था, मॉडरेट रहा था इसमें। तो 21 मई को फर्स्ट शिफ्ट मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट रहा है मेरे हिसाब से। उसमें आप देख सकते हैं कि अब मेरा स्कोर क्या रहा। तो भाई अब इजी टू मॉडरेट रहा मैथ, तो उसमें मेरा मैथ में मेरा 14 से 15 ही सही हो पाए होंगे, क्योंकि मेरा मैथ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरा 14 से 15 हो गया। तो मैथ की बात हो गई। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट रहा, उसमें मेरा 16 से 17 रहा। भाई दो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे जो मुझसे छूट किया गए। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया टाइम की वजह से। मैंने स्किपिंग मेथड यूज़ किया, वहाँ पे मैं उसे छोड़ दिया। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जिसे मैं छोड़ दिया। हिंदी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट तो रहा ही है। इसमें 17 से 18 करने लायक थे और मैंने 17 से 18 किया है। जीएस की बात करें तो मॉडरेट रहा था। तो मेरे इसमें 10 से 12 क्वेश्चन तक सही हो गए, या 13 भी हो सकते हैं, अप्रोक्स 12 से 13 सही हो सकते हैं। तो भाई 21 मई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम का जो लेवल रहा ऑल सेक्शन का यही रहा था। और मेरा स्कोर सेक्शनल वाइज सब यही रहा। मैथ में 14 से 15, रीजनिंग में 16 से 17, हिंदी में 17 से 18, जीएस में 12 से 13। तो भाई हम अब लोग ये बात करते हैं कि अभी किस टॉपिक को कवर करें जो अगले आने वाली शिफ्ट जो है। जैसे मान लीजिए 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 को, 29, 30 को, इन भाइयों को कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल मदद हो। तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें अभी। भाई हम लोग जीएस से स्टार्ट करते हैं। जीएस में स्टैटिक जीके 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके आप जो भी पढ़े हो आप उस पर रिलाइबल करें, आप उसको रिवीजन करें बार बार मल्टीपल टाइम, ताकि वो हैबिट में रहे। और एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब कि 10 से 12 में आप तो 7, 8 या 9 तो कर ही लेंगे आप स्टैटिक जीके के। उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आप इंडियन पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी 1 से 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन थे। मुझे क्वेश्चन याद है हिस्ट्री के, बट मैंने लिखा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन थे, वो भी मेडिवल हिस्ट्री से थे। हाँ, तो जीएस के भाई साहब ये रहा। आप जीएस में ये करना कि आप स्टैटिक जीके आप पढ़ के जाइएगा। जो भी आप रिवीजन पहले से कर चुके हैं आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप आर्टिकल 1 से 80 तक, 81 तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप फंस जाएगा। हिस्ट्री के तो बात भूल ही दिए हैं कि मेडिवल हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट से कभी कभी पूछ दे रहा है। रीजनिंग की बात करें तो भाई साहब 20 में से इजी टू मॉडरेट रहा है, तो मेरा 17 से 18 क्वेश्चन हुए थे। 17 मान सकते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे जिसे मैं स्किप किया था। क्योंकि भाई साहब इसकी जो थी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, दोनों एक ही पैटर्न के थे क्वेश्चन और दोनों बनने लायक थे, बट उनसे बना ही नहीं।
मैंने स्किप किए कर दिया था उसे, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को पहले कर रहा था जो मुझे आ रहे थे। तो 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के देखिए, जो मैं ये सब जो 4 सेक्शन में जो अभी किस टॉपिक को पढ़ना है मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अलग जो चैप्टर पहले से तो ऑलरेडी पूछ रहे थे तो पूछ ही रहे थे, लेकिन जो अलग था उनसे चैप्टर उसको बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अलग टाइप के जो मतलब क्या अलग नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट इससे पहले भी 24 वाले में आ चुके हैं, 25 वाले में भी आ चुके हैं, 23 वाले में भी आ चुके हैं। लेकिन जो मेरा शिफ्ट में ऑल ओवर तो मतलब हर एक शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट डाल भी रहा है, नहीं डाल रहा है शायद मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें जो आप देख सकते हैं कि 2 को सीटिंग अरेंजमेंट डाला था। तो भाई साहब आप सीटिंग अरेंजमेंट के 10-15 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, बाकी सब तो रीजनिंग में आपको बनने लायक थे, अब बन जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था रीजनिंग, लेकिन बनने लायक था। 2 क्वेश्चन क्लोक से थे। तो भाई साहब आप दो क्वेश्चन क्लोक से थे। अब क्लोक को एक बार रिवाइज करके जाएंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो आप उससे अच्छा से पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन शायद पूछ दे के भी शिफ्ट में, तो आप क्लोक भी पढ़ के जाइएगा। मैं उन चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो अलग है, क्योंकि इसके पहले जो भी शिफ्ट है में जो कॉमन सब्जेक्ट हो वो तो आ ही रहे हैं, जो ये सब। तो भाइयों जो मैथ का रहा है, मैथ में बोट एंड स्ट्रीम नहीं आया था मेरे शिफ्ट में। किसी के शिफ्ट में आया होगा तो हो सकता है, लेकिन मेरे में नहीं था। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे, बन गए थे। मैं फिर अभी बोल रहा हूँ कि मैं उस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो बोट एंड स्ट्रीम से तो क्वेश्चन नहीं था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन थे। भाई साहब एपी के जो 10th क्लास का एपी जो है उससे 2 क्वेश्चन थे, और दोनों एक ही पैटर्न के थे, मतलब एक ही क्वेश्चन जैसा थे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा था कि 2 + 4 + 6 + ... 288 बराबर क्या होगा। तो भाई मैंने उस बहुत पहले एपी पढ़ा था, तो मैं एग्ज़ाम में रिकॉल तो नहीं कर पाया और नहीं बना पाया उसको, तो मैंने उसको इग्नोर किया, स्किप किया। तो मैथ में बेसिकली जो भी बेसिक चैप्टर हैं अरिथमेटिक के वो आ रहे हैं, और बाकी जो भी मेरे शिफ्ट में तो भाई मेरे शिफ्ट में क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन बनने लायक थे, मतलब सिंपल थे, इजी थे, बनने लायक थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी थे। तो भाई साहब आप अलग देखिएगा चैप्टर कौन सा रिवीजन करना है मैथ में। एक तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लीजिएगा, शायद मेरा शिफ्ट में ना दिया हो तो अगला शिफ्ट में दे दे। और एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, तो आप भी उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लगभग हर एक शिफ्ट में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दे ही रहा है। 2 क्वेश्चन एपी के थे, तो आप कोशिश करिएगा एक शॉर्ट वीडियो देख लें ताकि ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का, क्योंकि अभी इतना लास्ट कम दिन बचा हुआ है, इसमें नए चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि एपी का जो 1 शॉर्ट वीडियो है आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि एक नज़रिया बन जाए उस चैप्टर के कि हाँ इस तरह का बनता है। तो मैथ का तो चैप्टर इतना हुआ। अब क्या बोलें, हिंदी में बात करें दोस्तों, तो हिंदी में बेसिकली पुलिस प्रशासन से जो शब्दावलियाँ हैं, मेरे शिफ्ट में तो इंग्लिश का एक ही भी वर्ड नहीं मिला था, तो जो पुलिस प्रशासन के शब्द थे उसमें जो हिंदी में ही थे और उनका हिंदी में उत्तर ही देना था। तो पुलिस प्रशासन से मेरे हिसाब से कितना क्वेश्चन होंगे, 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। बाकी गद्यांश थे 5, और गद्यांश थे 5, और बाकी एक विलोम शब्द थे, एक पर्यायवाची शब्द थे, अशुद्ध वाक्य भी थे। तो इन चैप्टर मिला करके पूरा चैप्टर बना है, हिंदी का था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो आप लोग फाइनल एडवाइस है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। आप जिन भाइयों का 30 तारीख के एग्ज़ाम है वो भाइयों बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, मेरा यही था।
तब तक के लिए जय हिंद। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।